Hello everyone, welcome to our channel. This is set number 8 of Geography MCQs. Geography MCQs में हम जियोमॉर्फोलॉजी कर रहे थे। जियोमॉर्फोलॉजी में हमने 7 सेट अब तक कवर कर लिए हैं। आज सेट नंबर 8 है और आज के हमारे टॉपिक रहने वाले हैं अर्थ्स मूवमेंट प्लस रॉक्स। यहाँ पर हम 20 क्वेश्चंस डेली बेसिस पर कर रहे हैं। आज रहने वाले हैं अर्थ मूवमेंट और रॉक से संबंधित। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, इनकरेक्ट है। सडन फोर्सेस एंड डायस्ट्रोफिक फोर्सेस बोथ आर टर्म्ड एज कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस। देखिए हमने फोर्स बताई थी, दो तरह की होती हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। जो अर्थ के इंटीरियर से लगती है उनको एंडोजेनेटिक बोलते हैं, जो बाहर काम करती हैं एक्सोजेनेटिक। एंडोजेनेटिक फोर्सेस को कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी बोलते हैं क्योंकि ये एक तरह से जो स्थला करती हैं उनको बनाने का काम करती हैं। ये भी दो तरह की हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेस, एक सडन फोर्सेस और एक डायस्ट्रोफिक फोर्सेस या स्लो आप बोल सकते हो, ठीक है। तो दो तरह की हैं। जब एंडोजेनेटिक फोर्सेस ही कंस्ट्रक्टिव फोर्स बोला जाता है एंडोजेनेटिक को, तो सडन और डायस्ट्रोफिक को भी बोला जाता है, ठीक है। दोनों ही फोर्स सडन और डायस्ट्रोफिक क्या है, कंस्ट्रक्टिव काम करती हैं अर्थ के सरफेस पर। जैसे सडन फोर्सेस में वोल्केनो इरप्शन हुआ, अर्थक्वेक हुआ, तो वोल्केनो से क्या है स्थलाकृति बनती है, ठीक है, ऊपर की तरफ। जैसे वोल्केनो सडन में आ जाता है, ठीक है, सडन में। तो यहाँ पर क्या है, जब इसका मैग्मा बाहर से निकला ऊपर आकर बाहर आकर लावा बना, तो लावा जब ठंडा होगा तो लावा ठंडा होने के बाद फिर क्या है जमा होगा, ठीक है, और यहाँ पर नई नई स्थलाकृतियाँ बनेंगी। ऐसे ही डायस्ट्रोफिक में आपके माउंटेन वगैरह बनेंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती है। सेकंड, द इंक्लिनेशन ऑफ रॉक बेड्स विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन इज टर्म्ड एज डिप, ठीक है। जो रॉक बेड का इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल प्लेन को डिप बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये रॉक स्ट्रेटा हैं, ठीक है, ये इस तरह से रॉक स्ट्रेटा हैं। इसको आप थोड़ा 3D में समझना, इस तरह से समझ आएगा, ठीक है। तो ये रॉक्स है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, इस तरह से, और एक होता है इस तरह से। अब हमेशा क्वेश्चन इस तरह से आता है कि स्ट्राइक क्या है और डिप क्या है, ठीक है। स्ट्राइक और डिप से रिलेटेड ही क्वेश्चन हमेशा आता है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल ये बोला है द इंक्लिनेशन ऑफ रॉक्स विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसके रेस्पेक्ट में इस वाले को पूछा इस टर्म्ड एज डिप। क्या ये डिप है? बिल्कुल सही है, इसको डिप बोला जाता है। और जो ये है इस तरह से इसको स्ट्राइक बोला जाता है, ठीक है। दोनों में कन्फ्यूज़न आपको ना रहे इसीलिए डायग्राम भी यहाँ पर बनाया है। तो स्टेटमेंट 2 भी हमारी सत्य हो जाती है। सीधा सिंपल याद रखना, जो वर्टिकल है उसको डिप बोलते हैं और जो हॉरिजॉन्टल है उसको स्ट्राइक बोलते हैं, ठीक है। जो लेटा हुआ है स्ट्राइक और जो खड़ा हुआ है डिप। नेक्स्ट है सी स्टेटमेंट, द एंगल ऑफ डिप इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैथी थर्मोमीटर। तो ये स्टेटमेंट गलत है। जो एंगल नापते हैं, मेज़र करते हैं, उसको किसकी हेल्प से? क्लाइनोमीटर की हेल्प से मापा जाता है, ना कि बैथी थर्मोमीटर। बैथी का मतलब होता है, बैथी थर्मोमीटर से जो गहराई है ओशियन वगैरह की वो नापी जाती है। तो स्टेटमेंट सी
अगर गलत है तो इनकरेक्ट पूछा, यही सही आंसर हो जाएगा। डी में क्या बोला है, द डायरेक्शन ऑफ डिप इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू द स्ट्राइक। ठीक है, ये 90 डिग्री पर ही रहता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, स्ट्राइक डिप में समझ आया, फोर्स समझ आई। कंस्ट्रक्टिव दो तरह की होती है, वो एंडोजेनेटिक किसका काम करती हैं, कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल अ फॉल्ट इन विच द हैंगिंग वॉल मूव अप अलोंग द डिप विद रेस्पेक्ट टू द फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल के रेस्पेक्ट में जो हैंगिंग वॉल है ऊपर की तरफ जाती है, उसको कौन सा फॉल्ट बोला जाता है। ठीक है, लास्ट क्लास में भी हमने बताया था डायग्राम बनाकर। अब देखना, ध्यान से देखना, इसको हमने क्या बोला था, फॉल्ट लाइन बोला था। ठीक है, फॉल्ट लाइन। अब देखिए, मान लीजिए ये क्या है, फुट वॉल है। फुट वॉल मीन्स ये टिकी हुई है किसी जगह। अब इस पर फोर्स लगी, फोर्स लगाते हैं, इस पर फोर्स लगी, ये ऊपर की तरफ आ गया, ये अपनी की अपनी जगह ही स्थिर है। ठीक है, तो ये जो हैंगिंग वॉल है ऊपर की तरफ लटक गई। ठीक है, हैंगिंग वॉल तो कौन सा फॉल्ट बनाती है। नॉर्मल फॉल्ट में तो क्या होता है, हैंगिंग वॉल नीचे की तरफ लटकी रहती है, यहाँ ऊपर की तरफ मूव कर गई, तो इसको बोला जाता है रिवर्स फॉल्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवर्स फॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डू वी कॉल अ फॉल्ट इन विच द मोमेंट इज हॉरिजॉन्टल अलोंग द स्ट्राइक। ठीक है, उस फॉल्ट को क्या बोला जाता है जिसमें हॉरिजॉन्टल मोमेंट होता है स्ट्राइक के अलोंग। ठीक है, अभी हमने ऊपर स्ट्राइक बताया था, किसको बोलते हैं स्ट्राइक, जो हॉरिजॉन्टल होता है। तो इस तरह से जो फॉल्ट हैं, ठीक है, इस तरह से मूव कर रहे हैं इस स्ट्राइक के अलोंग में, तो इसको क्या बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाता है आ स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। ठीक है, आ स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट प्रोड्यूसेस अ रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट कौन से स्ट्रेस की वजह से आता है, टेंशनल स्ट्रेस, कंप्रेशनल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, नो स्ट्रेस। देखिए, जो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट था, ठीक है, जिसमें एक दूसरे के पैरेलली जाते हैं, उसको शियर स्ट्रेस बोलते हैं। टेंशनल में जो नॉर्मल फॉल्ट बनता है वो और जो रिवर्स फॉल्ट बनता है ना, रिवर्स फॉल्ट वो किसकी वजह से बनता है, कंप्रेशनल स्ट्रेस की वजह से। कंप्रेशनल स्ट्रेस लगेगा तो एक जो हैंगिंग वॉल है वो ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। ठीक है, इस तरह से ये फुट वॉल है, फुट वॉल। ठीक है, और ये हैंगिंग वॉल है, और बीच में जो है वो फॉल्ट लाइन है। तो फोर्स जब इसमें दोनों तरफ से लगी, इधर से लगी और ये भी, ये तो अपनी जगह स्थिर है, यहाँ लगी तो ये ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर फोर्स कौन सा काम करती है, कंप्रेशनल फोर्स करती है। अगर टेंशनल फोर्स होती है तो दूर होता है, ये ऊपर की तरफ नहीं जाता। ठीक है, नेक्स्ट, इन नॉर्मल फॉल्ट द डिस्प्लेसमेंट दैट टेक प्लेस इज। नॉर्मल फॉल्ट में कैसा डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्टिकल होता है, जो कि हमने डायग्राम में भी दिखाया था फर्स्ट क्वेश्चन में, तो वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ माउंटेन दैट इज फॉर्म्ड बाय द लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स caused by either compressional or tensional forces is known as।
उन माउंटेन को क्या बोलते हैं जो रॉक के डिस्प्लेसमेंट के कारण बनते हैं, चाहे वो कंप्रेशनल हो चाहे टेंशनल हो, तो उनको बोला जाता है ब्लॉक माउंटेन। कैसे बनते हैं ब्लॉक माउंटेन? कोई रॉक है, ठीक है, कोई स्ट्रेटा है, बहुत बड़े लैंडफॉर्म है। अब यहाँ पर क्या है, फॉल्ट बने, ठीक है, फॉल्ट बनने से ये दोनों तरफ नीचे की तरफ धसे, तो फिर कैसे बन जाएगा? अगर ये नीचे की तरफ धस गए तो इस तरह से बन जाएगा। मान लीजिए ये नीचे की तरफ आ गए थे ये, और ये ऊपर जो हो गया, इसको ब्लॉक माउंटेन बोला जाता है। तो इसकी भी 3 थ्योरी हैं, ठीक है। किसी में एक में मान लीजिए यहाँ से ये क्या है, ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ धस गए, ये दोनों साइड में रह गए, तो बीच में वैली बन जाएगी। देखिए एक कंडीशन ये हो जाती है, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गई कि ये पार्ट ऐसे कैसे रहे, बीच वाला नीचे चला गया, तो ये 2 ब्लॉक माउंटेन बन गए। जैसे वोसगस माउंटेन है, ठीक है, वोसगस और ब्लैक फॉरेस्ट यूरोप में, और बीच में राइन वैली है, ठीक है। इस तरह से उदाहरण है, राइन वैली बन गई, तो ये इसी का उदाहरण है। इसमें बीच वाला पार्ट नीचे की तरफ चला गया, ये कंडीशंस होती हैं ब्लॉक माउंटेन बनने की, ठीक है। नेक्स्ट है अ टियर फॉल्ट ऑकर्स ड्यू टू, ठीक है, टियर फॉल्ट किसकी वजह से होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स। देखिए टियर फॉल्ट के अलग अलग नाम हैं, इसको स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट भी बोला जाता है, टियर स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स, या इसको ट्रांसफॉर्म फॉल्ट भी बोला जाता है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स। तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टली काम करता है। जो आपका नॉर्मल फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट है वो वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट होती है, लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है रॉक्स का, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड, रॉक्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? लिथोलॉजी, पेट्रोलॉजी दोनों बोला जाता है, ठीक है, लिथोलॉजी भी पेट्रोलॉजी भी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स अबेंडेंटली फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पर सबसे ज़्यादा कौन सा रॉक पाया जाता है? अब मान लीजिए हम आपसे पूछें, ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर पूछे रॉक्स की कौन से रॉक्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सादी चट्टानें नियरली 75% तक अर्थ के सरफेस पर यही मिलती हैं। अब क्वेश्चन हम बदल रहे हैं थोड़ा सा। अगर आपसे पूछे कि अर्थ क्रस्ट पर सबसे ज़्यादा रॉक कौन सा पाया जाता है, अभी तो हमने सरफेस पर पूछा, अर्थ के सरफेस पर, अब पूछा है अर्थ की क्रस्ट पर सबसे ज़्यादा रॉक कौन सा पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर फिर हो जाएगा इग्नियस रॉक। फिर क्या हो जाएगा? इग्नियस रॉक, ठीक है। जो मैग्मा है, मैग्मा से यहाँ इरप्शन होता है, वोल्केनो इरप्शन, कुछ इसमें जो मैग्मा है अंदर ही जमा हो जाता है, कुछ बाहर आ जाता है लावा की फॉर्म में, फिर ऊपर भी रॉक्स बनाता है, यहाँ नीचे भी, ठीक है, अंदर की तरफ रह जाता है, तो इस तरह से बनाता है। तो इग्नियस रॉक, अर्थ क्रस्ट पे पूछे इग्नियस, और अगर पूछे अर्थ के सरफेस पर तो सेडिमेंट्री रॉक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर सिलिकेट मिनरल्स, ठीक है, इनमें से कौन से सिलिकेट मिनरल्स हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं क्वार्ट्ज, फेल्सपर, फेरोमैग्नीशियम,
या लाइमस्टोन मार्बल, या पायराइट्स आयरन सल्फाइड्स, या आयरन एल्यूमिनियम। आयरन एल्यूमिनियम तो सिंपली मेटालिक मिनरल्स हैं, ठीक है, मेटालिक मिनरल्स। पायराइट्स एंड आयरन सल्फाइड्स, सल्फाइड, ये सल्फाइड मिनरल्स हैं, सल्फाइड मिनरल्स। लाइमस्टोन एंड मार्बल्स, ये किस कैटेगरी में आ जाते हैं? ये आ जाते हैं आपके कार्बोनेट कैटेगरी में, कार्बोनेट। जो आपके क्वार्ट्ज, फेल्सफर और फेरोमैग्नीशियम है, ये सिलिकेट मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स। वन और मोर मिनरल्स के एग्रीगेट को क्या बोला जाता है? रॉक बोला जाता है, ठीक है, चट्टान बोली जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछा है रिलेटेड टू इग्नियस रॉक से संबंधित। इग्नियस रॉक्स आर कोल्ड प्राइमरी रॉक और पेरेंट रॉक, बिल्कुल सत्य है। इनको प्राइमरी रॉक भी बोला जाता है या पेरेंट रॉक भी। इग्नियस रॉक कंटेन फोसिल्स, क्या इग्नियस रॉक में फोसिल्स होते हैं? नहीं होते हैं, ठीक है। अंदर की साइड अर्थ के इंटीरियर से मैग्मा आता है तो अंदर कोई फोसिल नहीं होता है। जब बाहर लावा जमा भी हो जाता है तो उसमें कोई फोसिल नहीं होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इग्नियस रॉक और ऑल्सो कोल्ड एज वोल्केनिक रॉक, सही है। इग्नियस रॉक का ग्रेनुअल और क्रिस्टलाइन रॉक, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पूछा गया है इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। बैथोलिथ की बात करें, बैथोलिथ का शेप कैसा होता है? मशरूम शेप नहीं होता है। बैथोलिथ देखिए, याद करने की ट्रिक, जैसे ये है इस तरह से शेप बनाता है, ठीक है। इस पे आप बैठो, ठीक है, डोम शेप बनाता है, डोम शेप, तो इस पर आप बैठ सकते हो, ठीक है, इतना मतलब डोम की तरह होता है। तो इसमें अगर बैठो आ गया, बैठो मीन्स बैठो, ठीक है, बैठो या बैठो तो डोम शेप, डोम शेप पर आप बैठ सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा डोम शेप बैथोलिथ में। लैकोलिथ, लैको में इसमें आ जाएगा आपका मशरूम शेप, लैको में आ जाएगा क्या? मशरूम शेप, मशरूम शेप। देन फैको में कॉम्बिनेशन है, ये सील और डाइक का नहीं है, ये है एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन का। किसका कॉम्बिनेशन है? एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइंस का। तो तीनों गलत हो गए, बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ। लोपोलिथ, लोपो का मतलब लैप, लैप ऐसे, और गोद कैसे होती है? लैप, लोपो से रख सकते हो, लैप, लैप का मतलब होता है गोद, गोद में इस तरह से होती है। तो बाउल शेप मीन्स इस तरह से, बस आप याद रखना, ठीक है। याद करने के लिए थोड़ा सा इधर उधर दिमाग लगाया। बैथो का मतलब बैठो, डोम शेप। लोपो का मतलब लैप मीन्स बाउल शेप, ठीक है। फैको ये एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन है। लैकोलिथ ये मशरूम शेप है। इसके अलावा असील और डाइक भी होते हैं, उनको भी याद रखना है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म एसोसिएटेड विद इग्नियस रॉक? मैसाज, बुट्टे, टोर्स, ब्रेसिया, ग्रेवल्स, बोल्डर्स, स्लैट, नी सिस्ट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट्स, पीट। अब देखिए, ब्रेसिया, ग्रेवल्स, बोल्डर्स, ये एक तरह से जो सेडिमेंट्री रॉक्स है इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स के। स्लैट, नी सिस्ट ये भी, और लाइमस्टोन, डोलोमाइट, पीट ये भी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो मैसाज, बुट्टेज, टोर्स बनते हैं वो इग्नियस रॉक के लैंड फॉर्म्स हैं, बाकी सब सेडिमेंट्री रॉक्स के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू एग्रीगेशन एंड कॉम्पैक्शन ऑफ सेडिमेंट? तो सीधा आंसर है सेडिमेंट रॉक्स, अवसादी चट्टानें।
जो अवसाद जमा होने के कारण बनती हैं। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है, डैश आर फाउंड ओवर द लार्जेस्ट सरफेस एरिया ऑफ द ग्लोब। तो इनमें से कौन सा रॉक सरफेस एरिया पर, ठीक है, सरफेस एरिया पर हमने बताया सेडिमेंट्री है, लेकिन अर्थ की रस्ट पर इग्नियस हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना कि क्या पूछ रहे हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लेशियल सेडिमेंट्री रॉक्स। ग्लेशियल सेडिमेंट्री रॉक्स का उदाहरण टिल, जिप्सम, डोलोमाइट या लाओस। ये तो किससे है, एओलियन से। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा टिल। ठीक है, टिल और मोरेन ये आते हैं ग्लेशियल सेडिमेंट्री रॉक्स में। नेक्स्ट है, मोस्ट सेल्स ऑफ मैरीन ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ। जो मैरीन ऑर्गेनिज्म है इनकी सेल किससे बनी होती है, सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट से CaCO3 से बनी होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इज रिटन इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले देखते हैं कि देखिए सिल्ट इनमें सबसे फाइन पार्टिकल्स का होता है, फिर सैंड होता है, फिर कॉन्ग्लोमेरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है तो पहले कॉन्ग्लोमेरेट आएगा, फिर सैंड आएगा, फिर सिल्ट आएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉन्ग्लोमेरेट, सैंडस्टोन और सिल्ट स्टोन। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स आर फॉर्म्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट और प्रेशर और बोथ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग रॉक। जो पहले से रॉक हैं इन पर हीट और प्रेशर का इन्फ्लुएंस पड़ा और चेंज हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल क्ले है, क्ले से क्या है, सिलेट बना। ठीक है, क्ले से सिलेट। या फिर लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन से क्या बना, मार्बल बना। ठीक है, लाइमस्टोन से मार्बल। या आपका पास सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन से क्या बना, क्वार्टजाइट बना। क्या बना, क्वार्टजाइट। या फिर ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट से क्या है, नीस बना। ग्रेनाइट से क्या है, नीस बना। या सेल है, सेल से सिस्ट बना, सेल से सिस्ट बना। या कोल है, कोल से ग्रेफाइट बना, कोल है, कोल से ग्रेफाइट बना। ठीक है, तो ये जो चेंज हुए हैं टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, इन सबको मेटामॉर्फिक रॉक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आज हमने क्या है यहाँ पर कौन सा सेट कवर किया है, सेट नंबर 8। तो यहाँ पर हमारी 8 क्लास कंप्लीट होती है, 160 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं। अगर क्लासेस अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।